हेलो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो नासिक में है उसके दर्शन कराएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है नासिक रोड का। सभी छोटे बड़े शहरों से आपको यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी मिल जाएगी। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको त्र्यंबकेश्वर के लिए ग्रीन सीएनजी बसेस मिलेंगी। इनकेस रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको बसेस नहीं मिलती हैं तो आप ऑटो लेके आ जाइए नासिक के ओल्ड सीबीएस बस स्टैंड पे, जहाँ से आपको हर 1 घंटे में त्र्यंबकेश्वर के लिए रेड कलर की स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस मिलेंगी। और इस 30 किलोमीटर के सफर को पूरा होने में 1 घंटे का समय लगेगा और इसके चार्जेस होंगे 50 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आप फ्लाइट का ऑप्शन चूज करते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है नासिक का, जो कि त्र्यंबकेश्वर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। सो गाइस, हम लोग ने ये उतरने के बाद यहाँ पे एक ऑटो भैया जी का किराया में ले लिया है। इस ऑटो से ही हम लोग पूरा जो नासिक का एरिया है पूरा भ्रमण करेंगे, लेकिन सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है नासिक में और वहीं का दर्शन करेंगे। ऑटो में सफ़र करने के दौरान ही मैं आप लोगों को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, तो सुनते रहें और वीडियो में बने रहें। दोस्तों, सर्वप्रथम हम इसके निर्माण के बारे में जानेंगे कि इसकी निर्माण कब हुई थी और कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना है। मंदिर का स्थापत्य अद्भुत है। इस मंदिर के पंचकोशी में काल, सर्प, शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नाबालिक की पूजा संपन्न होती है, जिन्हें भक्तजन अलग अलग मुराद पूरी होने के लिए करवाते हैं। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण नाना साहब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1755 में शुरू हुआ था और 31 साल के लंबे समय के बाद 1786 में जाकर पूरा हुआ। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में करीब 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जो उस समय काफ़ी बड़ी रकम मानी जाती थी। दोस्तों, यहाँ आज का मौसम बहुत सुहाना भी लग रहा है और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है और यहाँ का जंगल, पहाड़ और हरी भरी वादियाँ देखने लायक है। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में त्रयंबकम गांव में है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। इन्हीं पुण्यतोया गोदावरी के उद्गम स्थान के समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर भगवान की भी बड़ी महिमा है। गौतम ऋषि तथा गोदावरी के प्रार्थना अनुसार भगवान शिव इस स्थान में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे अंगूठे के आकार के गड्ढे हैं, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गौमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ खास जानकारी थी। और इस मंदिर के परिसर में हम कैसे जा सकते हैं तो उसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों, तो गांव के अंदर कुछ दूर पैदल चलने के बाद मंदिर का मुख्य द्वार नज़र आने लगता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद शिवलिंग की केवल अर्घा दिखाई देती है, लिंग नहीं। गौर से देखने पर अर्घा के अंदर 1-1 इंच के 3 लिंग दिखाई देने लगते हैं। इन लिंगों को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। भोर के समय में होने वाली पूजा के बाद इस अर्घा पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ कुछ उत्सव भी मनाया जाता है समय समय पर। इस भ्रमण के समय त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी सोने के मुखौटे को पालकी में बैठाकर गांव में घुमाया जाता है। फिर कुशावर तीर्थ स्थित घाट पर स्नान कराया जाता है। इसके बाद मुखौटे को वापस मंदिर में लाकर हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। यह पूरा दृश्य त्र्यंबक महाराज के राज्याभिषेक सा महसूस होता है। इस यात्रा को देखना बेहद अलौकिक अनुभव होता है। शिवरात्रि और सावन सोमवार के दिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त भोर के इस समय स्नान करके अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। यहाँ काल सर्प योग और नारायण नागबली नामक खास पूजा अर्चना भी होती है, जिसके कारण यहाँ साल भर लोग आते रहते हैं। सो गाइस, यही यहाँ का कुछ इन्फॉर्मेशन था जो आपको सुनने में अच्छा लगा होगा। तो गाइस, यहाँ का जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं। और यहाँ का जो मौसम है आपको बहुत अच्छा लगा और बारिश के दिनों में बहुत ही ज़्यादा और भी अच्छा लगा, तो आप लोग
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हम लोग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो मेन गेट है वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और उसके अंदर ये एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे का मतलब व्यू बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है हम लोगों को। तो यहाँ पर रहने के लिए काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जिसमें कि 300 रुपीज में डॉर्मेट्री, 500 से स्टार्टिंग होगी गेस्ट हाउसेस की और 1000 रुपीज से लेके 5000 रुपीज के बीच में डिसेंट और प्रीमियम होटल्स भी इजीली मिल जाएंगे। काफी संगत यहाँ पर बने गजानन स्वामी के धर्मशाला में भी रुकना पसंद करते हैं और यहाँ पे रुकना काफी बजट में और डिसेंट स्टे माना जाता है। दोस्तों हम लोगों को तो रुकने का टाइम नहीं मिला, तो हम लोग डायरेक्ट ट्रैवल करने के बाद त्र्यंबकेश्वर आ चुके हैं दर्शन करने। ब्रह्मगिरी पर्वत पर गोदावरी नदी के उद्गम के बाद गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो जाती थी, तो इसको रोकने के लिए गौतम ऋषि ने कुशा की सहायता से यानी कि घास की सहायता से गोदावरी नदी को बांध दिया। तब से लेके आज तक इस कुंड में पानी हमेशा भरा रहता है। कुंभ मेले के दौरान यहाँ जितने भी बड़े अखाड़े हैं वो यहीं पर आके स्नान करते हैं। जो शैव संप्रदाय के लोग हैं वो त्र्यंबकेश्वर के कुशाव्रत कुंड में स्नान करते हैं और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो नासिक के राम कुंड में स्नान करते हैं। तो दोस्तों हम लोग त्र्यंबकेश्वर के जो कुशावर्त कुंड है वहाँ पे नहाने को जा रहे हैं, सभी व्यवस्था पकड़ के। लेकिन यहाँ तेल साबुन ये सब कुछ यूज़ नहीं किया जाता है और कपड़े भी नहीं धो सकते, तो चलो नहा लेते हैं। दोस्त लोग यहाँ पे डिप्टी लगा रहे हैं। सो गाइस हम लोग यहाँ से नहा के निकल रहे हैं दर्शन करने को। तो चलो अब हम लोग यहाँ से कुछ दूर में रास्ते में ही कुछ प्रसाद वगैरह ले लेते हैं। तो चलो देखते हैं प्रसाद लेने को। एक बार प्राइस बता दीजिए। ये 100 का है, ये 50 नारियल 30 रुपीज़। तो मंदिर में एंट्री करने के पहले ऐसे बहुत सारे आपको प्रसाद काउंटर्स मिल जाएंगे, आप चाहे तो इनसे प्रसाद परचेज कर सकते हैं। ये गाइस प्रसाद तैयार हो गया है आंटी के यहाँ से सबको इधर जाना है, यहाँ प्रसाद लिए थे। सोचे इतना दूर से आए हैं तो थोड़ा चंदन टीका भी लगा लिया जाए, इसलिए चंदन टीका भी लगवा ले रहे हैं। दोस्तों अगर आपको 5 से 6 घंटा लग रहा है दर्शन करने में तो आप वीआईपी टिकट प्रेफर कर सकते हैं। 200 रुपये वीआईपी टिकट है और ये सामने का एंट्री गेट है। वीआईपी टिकट अगर लिए हैं तो वीआईपी दर्शन करने का ये रास्ता है। ये यहाँ का फ्री में दर्शन करने का एंट्री गेट है, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे क्योंकि अभी भीड़ के बहुत कम होने की वजह से हम लोग फ्री एंट्री करने का मज़ा लेंगे। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे बैठने के भी व्यवस्था किए गए हैं जिससे थकावट नहीं होती है। दोस्तों ये देखो पूरा परिसर खाली है क्योंकि यहाँ का जो सावन है वो लास्ट के 15 दिन बचे हुए होते हैं सावन के, तब यहाँ पे मनाया जाता है महाराष्ट्र में, और हमारे छत्तीसगढ़ में पूरे 1 महीने मनाया जाता है, इसलिए भीड़ कम है। तो चलो दर्शन करते हैं। और वैसे तो थोड़ा तो भीड़ रहेगा ही, लेकिन कम ही भीड़ है। दोस्तों ये सामने का एंट्री गेट है और यहाँ से हम लोग घुस चुके हैं। और यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का व्यू है। यहाँ पे कितना अच्छा डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे ये हम LED टीवी के थ्रू भी यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। ज्योतिर्लिंग है उसमें शिवलिंग की जगह पे 3 1-1 इंच के लिंग हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के प्रतीक हैं और त्रिरूप में भगवान यहाँ पे दर्शन देते हैं। इस मंदिर में गर्भगृह की गहराई ज्यादा होने के कारण ऊपर की तरफ एक आईना लगाया गया है जिसमें देखकर आसानी से आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। इस तरीके से काले पत्थरों से बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 3रे पेशवा श्री नाना साहब ने कराया था और इस मंदिर को पूरा बनने में 31 साल का समय लगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो मंदिर प्रांगण में ही एक शिवलिंग और बना हुआ है, बिल्कुल जैसा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसका कॉपी। इसमें भी 3 मूर्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और अंगूठे के साइज़ की हैं, लगभग बिल्कुल ऐसे ही सेम जो
शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है, वो अंदर है मंदिर के। यहाँ गंगा को अवतरित करने को कहा, तो कुछ इस तरह से दक्षिण की गंगा यानी कि पवित्र गोदावरी नदी का यहाँ जन्म हुआ। और उसके बाद गौतम ऋषि ने शिव जी को यहाँ पर सदैव के लिए स्थापित होने के लिए आग्रह किया, तो कुछ इस तरह से त्रिनेत्र वाले भगवान शिव यहाँ पर स्थापित हो गए और इसीलिए इसे त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर नाम से जाना और पूजा जाने लगा। फिर यहाँ पे परिसर में सोचे हम लोगों ने फ़ोटो भी खिंचा लें, क्योंकि यहाँ पे बार बार आ नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ फ़ोटो खिंचाने के लिए अच्छा एंगल देख के फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ये यहाँ का एग्ज़िट गेट है, यहाँ से हम लोग बाहर निकल के फिर अपने ऑटो की तरफ जाएंगे दोस्तों। ये हम लोग अपने ऑटो में पहुँच चुके हैं। अब ऑटो से आगे का जो भी स्पॉट है घूमने का नासिक के, तो वो सारा कुछ विज़िट करेंगे। तो आगे का दूसरा वीडियो देखने के लिए हमारे नेक्स्ट ब्लॉग को विज़िट करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएं, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। हर हर महादेव।